हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे लगता है आप लोग भी अच्छे होंगे। अभी हाल ही में यूक्रेन और रसिया के बीच युद्ध की स्थिति बनी हुई है, जिसमें रूस चाहता है कि यूक्रेन अमेरिका के साथ नहीं जाए, लेकिन अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाए। जिसके कारण यूक्रेन पर अगर किसी प्रकार का रूस के द्वारा दबाव बनाया जाता है तो अमेरिका के साथ नाटो के जितने भी सदस्य देश हैं यूक्रेन का सपोर्ट करें। हाल ही में क्रीमिया, जो कि रूस का ही सपोर्ट कर रहा है, और रूस यूक्रेन को 5 तरह से घेर रहा है। युद्ध की स्थिति बनी हुई है और तीसरे वर्ल्ड वार की स्थिति होने की संभावना है। अभी ये युद्ध शीत युद्ध की तरह हो सकता है। आइए इस टॉपिक पे कुछ बात करते हैं, इसके बारे में कुछ देखते हैं क्या है आज का मेन टॉपिक, जो कि एडिटोरियल में था। यूक्रेन मामले में भारत, अमेरिका और रूस के बीच बढ़ती तनातनी को दूर करने में कोई भूमिका निभा सकता है तो उसे हिचकिचाना नहीं चाहिए। अभी मेरे हिसाब से यूक्रेन और रसिया में जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, यूक्रेन का सपोर्ट अमेरिका कर रहा है, रूस अकेला ही इसके साथ लड़ रहा है, जो कि क्रीमिया छोटा सा देश है और छोटे छोटे देश 5-6 देश हैं जो कि रूस का सपोर्ट कर रहा है, और रूस यूक्रेन को 5 तरीके से घेर रहा है। हाल ही में अभी न्यूज़ आया है कि तुर्की, जो कि रूस का सपोर्टर था, S-400 रूस से ही खरीदा गया था, लेकिन तुर्की रूस का सपोर्ट नहीं करके वो यूक्रेन का ही सपोर्ट कर रहा है, नाटो सदस्य के साथ ही जा रहा है। आइए देखते हैं एडिटोरियल में मेन पॉइंट्स क्या हैं। इसमें बहुत सारे मेन पॉइंट हैं। यूक्रेन के मामले में हालात अमेरिका और सोवियत संघ के बीच दशकों तक चले शीत युद्ध जैसे ही तनावपूर्ण है, और रूस ने यूक्रेन को सीमाओं पर अपने 1 लाख से अधिक सैनिक भी इकट्ठा कर दिए हैं। अमेरिका के नेतृत्व में सहयोगी नाटो देश भी सैन्य तैयारी के साथ यूक्रेन को लेकर रूस को दूसरे देश के साथ नहीं देना चाहता है। और रूस इससे पहले 2014 में यूक्रेन के हिस्से में जो क्रीमिया था उस पर पहले से ही कब्जा जमा चुका है, और रूस पर यह भी आरोप लगता है कि यह यूक्रेन में विद्रोह को बढ़ावा दे रहा है ताकि वह सरकारी काज को बाधित हो और इससे यूक्रेन कमज़ोर हो जाए। सोवियत संघ के विघटन के समय रूस के पश्चिमी सीमा से सटे कई हिस्से छिटक कर अलग राष्ट्र बन गए थे। उसी कड़ी में 1991 में यूक्रेन एक राष्ट्र बना। यूक्रेन के अस्तित्व में आने से इस क्षेत्र में रूस की सामरिक पकड़ कुछ कमज़ोर पड़ी है। इस कैस्पियन सागर के आसपास रूस की पैठ भी कमज़ोर हुई है। इतना ही नहीं, उसे एक बंदरगाह भी गंवाना पड़ा है। रूस तब से इसी कोशिश में था कि वह क्रीमिया या फिर जिन क्षेत्रीय के लोगों को सोवियत संघ से अधिक लगाव रहा है उन्हें अपने कब्जे में कर ले, और 2014 में वह बिल्कुल वही किया। अब वह यूक्रेन में वही दोहराने की कोशिश में है, क्योंकि यूक्रेन की 1/3 आबादी रूसी भाषा बोलती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि रूस विश्व की एक प्रमुख सैन्य शक्ति रहा है। वैश्विक राजनीति में यह उसी प्रमुख पहचान का पहलू भी है, और उसमें सामरिक रुतबे का भी स्रोत भी है। व्लादिमीर पुतिन, जो कि शक्तिशाली नेता के नेतृत्व में अभी रूस को लगातार कई वर्षों से मिला हुआ है। पुतिन इस प्रयास में है कि वह यूक्रेन को किसी भी तरह पश्चिमी खेमे में न जाने दे। इसके तहत वह यूक्रेन सरकार को पूरी तरह अपने अधीन करना चाहते हैं। दूसरी ओर यूरोपीय नाटो देश इस कोशिश में है कि यूक्रेन को अमेरिकी नेतृत्व वाले इस संगठन का हिस्सा बनाकर रूस की काट के लिए अपना एक अड्डा तैयार करें। यह माना जा रहा है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल कराने के प्रस्ताव के पीछे अमेरिका की पूर्वी यूरोप में अपना दखल बढ़ाने की मंशा है। और हाल ही में रूस के रुख को देखते हुए अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन से वादा भी कर लिया है कि रूसी
हमले की स्थिति में वो यूक्रेन की रक्षा करेंगे और नाटो सेनाओं मोर्चा संभालने में देरी नहीं करेगी। उचित यही था कि पश्चिमी देश यूक्रेन के मामले में ऐसी किसी पहल से बचते जो शीत युद्ध जैसा खतरा उत्पन्न करने वाली हो, अंततः विश्व शांति के लिए एक चुनौती बन जाए। अगर यूरोपीय देशों ने अमेरिका के कहने पर यूक्रेन को नाटो में शामिल करने के प्रस्ताव को लेकर इतनी हड़बड़ी नहीं दिखाई होती तो आज यह संकट इतनी गंभीर रूप में उपस्थित नहीं होती। बेहतर होता कि यूरोपीय देशों के शासनाध्यक्ष अमेरिका के हितों की चिंता करने के बजाय यूक्रेन को लेकर पहले निर्भीक निर्णय लेते और फिर कोई कदम उठाते। उन्हें इसमें भी अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि रूस और उससे लगता यूरोपीय देशों के बीच परंपरागत संबंध हैं। अब देखना है कि विश्व शांति के लिए पहले भी एक खतरे के रूप में देखा जा रहा था कि चीन इस संकट का फ़ायदा उठाता नज़र आ रहा है। दुनिया को इसके प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। यूक्रेन को लेकर अमेरिका के रुख को देखते हुए इस बात को पूरी संभावना है कि चीन की झुकाव रूस की तरफ हो जाए। इसके संकेत भी नज़र आने लगे हैं। इस समय अधिक तकनीकी सभी मोर्चों पर चीन रूस से कई कदम आगे निकल चुका है। ऐसे में रूस पर चीन जैसे अलोकतांत्रिक देश की पकड़ मजबूत हुई तो यह दुनिया के लिए खतरे की घंटी हो जाएगी। अमेरिकी उकसाने में आकर यूरोपीय के नाटो देश में रूस में दो हाथ करने में आमादा दिख रही है। वैसे भी यूक्रेन पर उलझ कर नाटो देश का कोई हित नहीं होने वाला है। इससे उनका और साथ में अमेरिका का ध्यान चीन से भटकेगा जो विस्तारवादी एजेंडे को अपना हथियार बनाएगा। पूरा विश्व इस समय कोविड महामारी से बाहर निकलने की कोशिश में, लगभग सभी देश इस दौरान हुए आर्थिक नुकसान को भरपाई करना चाहते हैं। ऐसे में यूक्रेन संकट पूर्ण निर्माण को इस प्रक्रिया को बाधित कर सकता है। लगभग सभी देश इस आर्थिक नुकसान को भरपाई करना चाहते हैं। ऐसे में यूक्रेन संकट पूर्ण निर्माण की इस प्रक्रिया को बाधित कर सकता है। रूस और भारत की मैत्री दशक पुरानी है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अमेरिका के साथ भी हर क्षेत्र में नज़दीकी संबंध कायम किए। इस लिहाजा से भारत इस संकट को दूर करने में बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। यूक्रेन मामले में अभी तक भारत में संयमित तटस्थ रुख का परिचय दिया है। यह उचित भी है, लेकिन हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि भारत इस तनातनी में किसी भूमिका का निर्वाह करता है तो उसकी सक्रियता दिखाने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। इससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में वृद्धि भी होगी और राष्ट्रीय हितों की पूर्ति भी होगी। भारत को सक्रिय होने से कोई अवसर इसलिए नहीं गंवाना चाहिए क्योंकि यदि यूक्रेन के मसले पर टकराव बढ़ता है तो चीन और रूस के संबंध में स्वाभाविक रूप से निकटता आएगी और यह भारत के लिए चिंता का कारण बन सकता है। भारत का हित इसी में है कि चीन के विस्तारवादी रवैये के प्रति दुनिया का बड़ा शक्तियों का ध्यान भटकाना चाहिए।